दे दिया गया है। एहसान और रहीम उर्फ दानिश को 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात अफसर को यह आदेश है। एहसान और रहीम उर्फ दानिश जासूसी करते पकड़ा गया। अब दिल्ली में पाक राजनयिकों की संख्या 30 हो गई है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करने वाले पाकिस्तानी अधिकारी को पर्सन नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया गया है। सरकार ने उन्हें भारत में रहने के लिए अयोग्य करार दिया है। सरकार का कहना है कि यह अधिकारी कुछ ऐसी गतिविधियों में शामिल था जो उसके पद के हिसाब से ठीक नहीं थी। सरकार ने उस अधिकारी को 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। सरकार ने साफ कहा कि उसे यह हरकतें बर्दाश्त नहीं हैं। संभव शर्मा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संभव, विस्तार से बताएं। डिमार्शे दिया गया है, पर्सन नॉन ग्रेटा कहा गया है। जी देखिए, जो खबर है उसके अनुसार ये अवांछित व्यक्ति करार दिया गया है। दैट इज पर्सोना नॉन ग्रेटा जो ऑफिशियल वर्ड होता है वो यहाँ पर घोषित करते हुए भारत सरकार ने इन्हें 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है। यह कदम उसकी जो ये पर्टिकुलर अधिकारी था जो पाकिस्तान उच्चायोग, पाकिस्तान हाई कमीशन में यहाँ तैनात था, उसकी गतिविधियों को देखते हुए ये कदम भारत सरकार ने उठाया है। क्योंकि जिस तरह से अभी स्थिति चल रही है उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितने ये जो हाई कमीशन होते हैं, कंसुलेट होते हैं, यहाँ पर जो पर्टिकुलर लोग होते हैं उन पर निगाह रखना सरकार का काम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब जो एक तरह से स्टेट ऑफ वॉर या दो कंट्रीज के बीच में जो टेंशन होती है उनको मद्देनजर रखते ये इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है कि हाई कमीशन में जितने लोग कार्यरत हैं और जितनी एम्बेसी में लोग कार्यरत हैं उन पर निगाह रखी जाए। और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है और एक अधिकारी को अवांछित व्यक्ति पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित करते हुए 24 घंटे के अंदर विद इन 24 आवर्स इसे देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। और देखिए, कई तरह की गतिविधियां होती है, राष्ट्रीय राजधानी है, बहुत सी चीजें देखनी होती हैं और इसके साथ साथ विदेश मंत्रालय ने इस विषय में पाकिस्तान के उच्चायुक्त कार्यालय के प्रभारी को तलब करके एक औपचारिक विरोध पत्र भी सौंपा है और इस फैसले की आधिकारिक जानकारी भी दी है। तो ये इस समय की इम्पोर्टेंट खबर है और इस तरह के किसी भी व्यक्ति पर निगाह रखने का सरकार को पूर्ण अधिकार भी है और ये पूरे तरह से सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। बहुत धन्यवाद संभव शर्मा इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर ऑपरेशन सिंदूर देश का मान बना। यहाँ पर झुंझुनू 3 नवजातों का यहाँ पर सिंदूर नाम रखा गया। माओ ने बच्चों को सेना से प्रेरित करने का संकल्प लिया। ऑपरेशन सिंदूर के प्रति सम्मान में इन बच्चों का नामकरण रखा गया है सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से प्रेरित होकर कई परिवारों ने अपनी नवजात बेटियों का नाम सिंदूर रखा। ये नामकरण देशभक्ति और भारतीय सेना के प्रति सम्मान का प्रतीक है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को हिला दिया। इससे पूरा देश खुश हुआ और लोगों ने अपने अंदाज में इसका जश्न भी मनाया। नवलगढ़ के जिला अस्पताल में 3 परिवारों ने अनोखे अंदाज में इसका जश्न मनाया। उन्होंने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की याद में अपने 3 नवजात बच्चों का नाम सिंदूर रखने का निर्णय लिया है।